सो हेयर वी स्टार्ट दिस चैप्टर। चैप्टर है आपका इंग्लिश ग्रामर का 15 और ये है प्रपोजिशन एंड इट्स करेक्ट यूज। हम उसका करेक्ट यूज देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। और क्या देखने वाले हैं? प्रपोजिशन देखने वाले हैं। हम पेन चेंज कर लेते हैं। आज हम लेते हैं पर्पल पेन लेते हैं, देखेंगे कैसे चल रहा है। हाँ, ये तो अच्छा चल रहा है। चलिए, prepositions होते क्या है? अ preposition इज अ वर्ड दैट लिंक अ नाउन, जो किसको लिंक करते हैं? नाउन को, प्रोनाउन को, या फिर किसको करते हैं? फ्रेजेस को, टू द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। किससे? किसी दूसरे वर्ड से, जो कि किस में दिए होते हैं? सेंटेंस में दिए हुए होते हैं। द वर्ड preposition मीन्स प्लेसिंग बिफोर। preposition का मतलब क्या होता है? हम उसको पहले, किसी भी नाउन प्रोनाउन इन सब चीज़ों के पहले हम क्या करते हैं? बिफोर प्लेस करते हैं। व्हाट डज इट मीन? क्या क्या साउंड आपको समझ में आ रहा है? पोजीशन। प्रपोजिशन कैसे मिला है? पोजीशन प्लस प्री। तो प्री मतलब पहले, तो क्या आ गया? पहले पोजीशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कौन से पोजीशन होते हैं। ये सब कुछ आप जितना आपको इसमें दिया हुआ है, ये सब एक बार आप रीड कर लेना अच्छे से। काइंड ऑफ प्रपोजिशन आपके दो तरीके या तीन तरीके से होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर तीन तरीके से देखेंगे। कौन कौन से? टाइम के अकॉर्डिंग होता है, और किसके अकॉर्डिंग होता है हमारे प्रपोजिशन? डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होता है, और रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, पहले हम क्या देखेंगे? रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो प्रपोजिशन जो रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग होते हैं, मैं हाईलाइट कर रही हूँ, वो सभी बच्चे मार्क कर लेंगे और उसी तरीके से उसको यूज करेंगे। ठीक है, प्रपोजिशन के अकॉर्डिंग देखो कौन कौन से होते हैं। ये वाले वर्ड जो मैंने हाईलाइट करे हैं, ये वाले वर्ड सारे कैसे यूज हो रहे हैं? पोजीशन के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। ठीक है, प्रपोजिशन में कैसे वाले? इन सभी के ये सारे कुछ एग्जाम्पल हैं किसके? रिलेशनशिप वाले के। चलिए देखते हैं। ऑन, इनसाइड, अप, आउटसाइड, नेक्स्ट टू, डाउन, बिलो, अंडर, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, एट बैक ऑफ, नियर, ओवर, ओपोजिट, एट द कॉर्नर। ये सारे, इन सब के हिंदी में मीनिंग सभी को पता है। और अगर किसी को नहीं भी पता तो प्लीज टेक्स्ट मी, मैसेज मी। ठीक है, मुझे इन्फॉर्म कीजिए किसी भी तरीके से, ताकि मैं आपको सारी डिटेल्स दे पाऊँ। ठीक है, वैसे तो आई होप कि सभी को पता है, और किसी को कोई प्रॉब्लम भी है तो मुझे डायरेक्ट बोलो, मैं सब इसके साथ आपको प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या? हम यहाँ पे देखेंगे पहला एट। एट हम कैसे यूज करते हैं? देखो, यहाँ पर एट भी दिया गया है, या ऐड तो नहीं दिया गया है, और भी उन्होंने बताया। देखो, हेयर आर मोर एग्जाम्पल ऑफ। अब यहाँ पर इसके साथ सिर्फ यही नहीं होते, और भी एग्जाम्पल है रिलेशनशिप वाले के अंदर। ठीक है, तो अब आप यहाँ क्या देखने वाले हो? जो क्या बताएं? प्लेस एंड पोजीशन। ये क्या बताते हैं? प्लेस एंड पोजीशन। ये ध्यान रखना, रिलेशनशिप वाला क्या बताएगा? प्लेस एंड पोजीशन वाले बताएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? एट, एट मतलब पर। अंडर, ओवर, आपको पता है अंडर मतलब क्या होता है? नीचे। शी सैट अंडर द गार्डन अम्ब्रेला, ओवर मतलब, ठीक है, ऊपर। द शेड वॉज ओवर द बालकनी। ये शेड कहाँ है? बालकनी के ऊपर है। इन मतलब में, ऑन मतलब पर। ठीक है, देयर इज सम जूस इन द जग। ठीक है, देर आर मेनी इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है बच्चों? एग्जाम्पल। इन द इंसाइक्लोपीडिया। ठीक है, इन इंसाइक्लोपीडिया में बहुत सारे इलिस्ट्रेशंस हैं। इलिस्ट्रेशन मीन्स एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ऑन मतलब पर। द पेंटिंग इज ऑन द वॉल। ये क्या है? ऑन द वॉल। बिसाइड, बिसाइड मतलब क्या होता है? यस, करेक्ट। द डस्टबिन इज द बिसाइड द टेबल। शी स्टूड बिसाइड हर मदर। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? बिलो। बिलो मतलब नीचे। अबव मतलब ऊपर। वेरी गुड। ठीक है, बिलो यहाँ पर लिख भी रखा है लोअर लेवल के लिए, अबव मतलब हाई लेवल के लिए। ठीक है, बिहाइंड मतलब पीछे। इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने। यस, करेक्ट। बिटवीन मतलब बीच में। ओपोजिट मतलब सामने डायरेक्शन में, क्रॉस काउंटर करते हुए सामने की डायरेक्शन को ओपोजिट में कहेंगे। ठीक है, नियर मतलब पास। ठीक है, अमंग मतलब, वेरी गुड, आप लोग सही बता रहे हैं। ऐसे हम क्या देखेंगे? एट और इन। वेरी गुड। अब हम कौन से देखते हैं? प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अभी हमने कौन से वाले चेक करे थे? देखो यहाँ पे, प्लेस एंड पोजिशन। अब हम कौन से वाले चेक करेंगे? अभी हमने कौन से वाले करें? रिलेशनशिप। अब हम कौन से वाले करेंगे? टाइम वाले करेंगे।
टाइम वाले में कौन कौन से आएंगे, ये कहाँ यूज होते हैं, रेफर टू द डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। किसके बारे में बता रहा है, कौन सा मूवमेंट है ये, यस नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से प्रेपोजिशंस आते हैं वो चेक करने हैं हमें। ठीक है, कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से हैं देखो, टूवर्ड्स मतलब की और, अक्रॉस, थ्रू, अराउंड, ओवर। मैं फिर दोबारा बोल रही हूँ, किसी भी बच्चे को अगर इनके मीनिंग्स नहीं पता, वैसे तो आप लोग इतनी बड़ी क्लास में हो कि आपको पता होने चाहिए, ठीक है, आप सब कुछ करते आ रहे हो, और अगर नहीं पता तो आप मुझसे पूछो, ठीक है, मुझे टेक्स्ट करो। अदरवाइज अगर आपको खुद भी फाइंड आउट करना है तो आप खुद भी फाइंड आउट करो, जस्ट गूगल और उसको हिंदी में मीनिंग डालो और वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, और कुछ सेंटेंसेस भी दे देगा एडिशनल। तो हम इन्हीं के साथ देखते हैं। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स मतलब क्या होता है, की और। द मैन वॉक टूवर्ड्स मी, वो आदमी मेरी तरफ आ रहा है, की और। ठीक है, द टैक्सी मूव टूवर्ड द गेट, टैक्सी किसकी तरफ जा रही है, किसकी तरफ जा रही है, गेट की तरफ जा रही है। इनटू, इनटू का मतलब वही के अंदर। ठीक है, द मैजिशियन पुट द रैबिट इनटू द कैप ऑन द टेबल। अब देखो, एक होता है इन, इन का मतलब क्या होता है मे, इनटू का मतलब होता है के अंदर। मैं फिर दोबारा बता रही हूँ, के अंदर। बेसिक बेसिक मैं आपको सब कुछ बताती जा रही हूँ, कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताना। देखो रैबिट कहाँ है, मे अलग है और ये इसके अंदर है, मैं वही डिफरेंस बता रही हूँ। आउट ऑफ बाहर, शी टुक द स्पेक्टिकल्स आउट ऑफ हर पर्स। ठीक है, यस। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अप, अप मतलब क्या होता है, ऊपर, डाउन, वेरी गुड, शाबाश। ऑफ का मतलब क्या होता है, गिरना। ठीक है, ये वो वाला ऑफ नहीं है। ठीक है, थ्रो, ठीक है, वेरी गुड। ओवर, हाँ समझ पा रहे हो सभी। जैसे यहाँ पर क्या है, द डॉग जम्प ओवर द फेंस। ठीक है, डॉग ने फेंस के ऊपर से जंप करा। ठीक है, द बर्ड फ्लू ओवर द ट्री। अब ये ऊपर है, ठीक है, ओवर का मतलब क्या होता है, ऊपर। अलोंग, अलोंग का मतलब सबको पता है ना, साथ साथ, वेरी गुड। ही वॉक्ड अलोंग द फुटपाथ, फुटपाथ के या ग्रासेस के पास या साथ साथ चल रहा है। द रोड वॉज अलोंग द रिवर, वो रोड किसके पास है, रिवर के पास, साथ साथ पास में है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अक्रॉस, ठीक है, पार कर जाना। शी स्वैम अक्रॉस द रिवर, यस। राउंड, राउंड मतलब सबको पता है, सर्कल, वेरी गुड। ठीक है, अब ये क्या है, आपका एक्सरसाइज दी हुई है। अब आपको इसे एक बार रीड आउट करना है और आप इसको समझ जाओगे, और नहीं समझ में आए तो आप मुझे बताना। सिंपल बेसिक बेसिक है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा है उसको कहाँ कैसे यूज करना है वो है। ठीक है, अब हम क्या देखने वाले हैं, टाइम। टाइम क्या बताएगा, टाइम ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग, किस तरीके से है वो, कौन सी स्टेट में है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं इसमें, ये ध्यान रखने वाली बात है। जैसे सिंस, एट, अराउंड, बाय, बिफोर, ड्यूरिंग, टिल, अंटिल, ऐसे ही शब्द होते हैं जो टाइम को डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे इन, इन किस लिए आ रहा है, ईयर के लिए। ठीक है, ऑन, ऑन किसके लिए आ रहा है, डेट के लिए, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पर आप एट देखोगे, एट किसके लिए आ रहा है, टाइम के लिए आ रहा है। विद इन, विद इन का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर वो के अंदर के सेंस में आ गया, बट उसी के साथ आता है। ठीक है, यहाँ पर सब चीज़ों का टाइम दिया गया है। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ना यहाँ पर एक चार्ट डाल दूंगी हिंदी मीनिंग के साथ, सब लोग वो भी एक बार रीड आउट कर लेना, गो थ्रू हो जाना उस चार्ट से। और मैं लिंक भी डाल दूंगी प्रैक्टिस के, जिसको नहीं समझ में आ रहा हो एक बार मुझे दोबारा मैसेज करना, मैं दोबारा प्रॉब्लम्स क्लियर कर दूंगी। और सबको समझ में आने के बाद आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लगाने और मुझे रिस्पॉन्स करना किसको कितना स्कोर हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये यही बता रहे हैं, एट कहाँ कहाँ यूज होता है, इन और विद इन। इन देखो, यहाँ विद इन का मतलब क्या है, विद इन मीन्स बिफोर द एंड, एंड होने से पहले। इन का मतलब क्या होता है, एट द एंड। ठीक है, यहाँ पर फिर वही टाइम के कुछ बताए इन्होंने। आप टाइम के अंदर कैसे कैसे देख सकते हो, बिफोर, आफ्टर, अबाउट, अंटिल, फ्रॉम, ये सब के मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखो कुछ एक्सरसाइजेज है। ये एक्सरसाइजेज मैम ने एज यूजुअल जिस बच्चे की ये हम कर रहे हैं वो इसमें ऑलरेडी डन है। तो आप लोग क्या करना, एक बार रिवीजन कर लेना और क्रॉस चेक कर देना इससे खुद को। ठीक है, तो और मैम ने स्पेशली चेक कर रखा है तो आपको इतना कुछ इतना कुछ कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, क्लैरिटी प्रॉपर हो जाएगी। अब ग्रुप ऑफ प्रेपोजिशंस क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ग्रुप ऑफ प्रेपोजिशन मतलब एक पैसेज दिया हुआ होगा आपको क्वेश्चन के अंदर,
नहीं तो नॉर्मल कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे, आपको उसको क्या करना है, करेक्ट करना है, ठीक है, ये है। या फिर आपको उसको क्या करना है, उस फिलिप्स के फॉर्म में, नहीं तो जहां वो मिस्ड है आपको, जहां वो मिसिंग है वहां पर वो सॉल्व करने हैं। करेक्ट यूज ऑफ सम प्रेपोजिशन, आपको कुछ प्रेपोजिशन को सही जगह पर भी रखना है, ठीक है, ये बहुत इजी है। यस, दिस इज द लास्ट वन। हम यही और देखेंगे, कुछ ट्रिकी प्रेपोजिशंस भी हैं, हम वो भी देखने वाले हैं। करेक्ट प्रेपोजिशन कौन से होंगे हम वो देखेंगे। ये ज़्यादा जूम हो गया है, ठीक है, मैं इसको अंदर इसको क्लोज करती हूँ जूम को। यस, नाउ आई थिंक इट इज ओके, ठीक है। तो बिटवीन और अमंग के अंदर अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम वो देखेंगे। बिटवीन का मतलब क्या होता है, जनरली दो लोगों के बीच में, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, रेफरेंस क्या दे रहा है वो, टू पीपल और द थिंग्स, ठीक है। अमंग कहाँ यूज हो रहा है, ये किसके रेफरेंस में आएगा, टू पीप, अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ दो है और यहाँ क्या है, दो से ज्यादा, मोर देन टू पीपल थिंग्स, जिसमें इसमें क्या समझ में आएगा, हमें कलेक्टिव नाउन समझ में आएगा। इतना ध्यान रखना है, जो चीज मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ, टू पीपल और थिंग्स, और यहाँ पे क्या है, मोर देन टू पीपल्स, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल है, ये आपको रीड आउट करने हैं। जैसे यहाँ पर दो भाइयों के बीच में बात हो रही है, और यहाँ क्या हो रहा है, अमंग आ रहा है, अमंग मतलब दो से ज्यादा, और चिल्ड्रन यहाँ पर यूज किस लिए होता है, बहुत सारे बच्चों के लिए। अब हम क्या देखेंगे, सिंस और फोर। सिंस और फोर के अंदर देखेंगे, सिंस सजेस्ट व्हेन एक्शन बिगेन, जब एक्शन चालू होता है, ठीक है, क्या होता है, एक्शन चालू होता है, ठीक है। मैं इसको हाईलाइटेड भी करती जा रही हूँ। आप लोग अपनी कोई अलग से नोटबुक नहीं बनाओगे, आपके पास बुक है, रेफर टू द बुक, बुक को रेफर कीजिए और वहीं पर सब कुछ नोट डाउन कीजिए, ठीक है। वेयर एज सजेस्ट, अगर आप देखोगे, फॉर जो होता है, फॉर किसके लिए यूज करा जाता है, एक्शन हैज कंटिन्यूड, कोई एक्शन जो क्या हो रहा है, कंटिन्यूएशन के अंदर है, कोई चीज लगातार हो रही है, ठीक है। ये समझ में आया आप सभी को, ये एग्जाम्पल आपको पढ़ना है, ये कंटिन्यू हो रहा है और ये क्या, एक्शन चालू हो चुका है। ऐसे ही किस में है, इन और इन टू में, और ऑन और ऑन टू में सिमिलर है। जो मैंने भी आपको बताया, इन एंड ऑन आर यूज टू शो पोजिशन, ये क्या दिखाते हैं, पोजिशन दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, अगेन पोजिशन दिखाते हैं। कौन से शब्द दिखाते हैं, इन और ऑन, ठीक है। और इनटू या फिर ऑन टू, ये क्या दिखाते हैं, इनटू आपको बेसिकली क्या दिखाएगा, ये मूवमेंट दिखाएगा, किसका, हायर और लोअर लेवल का, क्या दिखाएगा, हायर और लोअर लेवल का। ऑन टू क्या दिखाएगा, ऑन टू इज शो टू, यूज टू शो द मूवमेंट फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल, ये क्या दिखाएगा, लोअर टू हायर लेवल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या दिखाएगा, लोअर टू हायर लेवल। अब ये फिर दोबारा आपके क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको इन्हें रीड करना है, और मैं फिर दोबारा वो चीज बोल रही हूँ, यहाँ पर क्या है, फिलअप्स है, आपको ये पढ़ने हैं और इसको फिल करना है। अब कुछ ट्रिकी प्रपोजिशंस होते हैं, वो आप देखोगे और आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे एग्री विद, एग्री ऑन और एग्री एट, ठीक है। अब एग्री में, एग्री विद तो क्या होगा, किसी अब पर्सन के ओपिनियन के साथ हो, एग्री ऑन मैटर या फिर किसी डिसीजन पर, एग्री एट ये किसके लिए होगा, सजेशन के लिए। ये आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आते हैं, ये जो सेक्शन है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको करना ही करना है। देखो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। वैसे तो सारा ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है, बट आपको ध्यान का रखना है ये सेक्शन, क्योंकि अब तक हम लोग ये सब चीजें पढ़ते नहीं है, ठीक है। जैसे लुक एट का मतलब किसी ऑब्जेक्ट को देखना, लुक आफ्टर, लुक फॉर कहाँ यूज हो रहा है, लाफ एट, ठीक है, एग्री ऑन, ये सब चीजें जो बता रहे हैं, ये सब चीजों आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। मैं अभी आप सभी को डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं फिर बता रही हूँ, लिंक मिल जाएगा। सब कुछ एक बार वीडियो को रिकॉल करने के बाद, एक बार देखो, दो बार देखो, तीन बार देखो, रिवीजन मारो वीडियो को। उसके बाद क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन से जाके लिंक को ओपन करना है डायरेक्ट, ठीक है। लास्ट, बस लास्ट सेक्शन पे हैं अभी हम। अब हम क्या देखेंगे, ये फिलअप है एज यूजुअल, ये आप भरोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। और भी हैं यूजेज जो आपको देखने हैं, एंड दैट्स इट। ओमिशन भी आएगा, यस ओमिशन भी आएगा कटिंग के लिए, वो आप उसके साथ प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। जैसे मैनी अदर यूज ऑफ प्रोपोजिशन, जैसे फॉर कहाँ यूज होता है, किसी चीज का पर्पस देखने के लिए, या फिर पीरियड ऑफ टाइम, या फिर कोई चीज को शो करने के लिए। अबाउट, अबाउट कहाँ यूज होता है, किसी सजेस्ट करा जाता है कि सब्जेक्ट की कन्वर्सेशन को क्या करा जाता है, सजेस्ट करा जाता है सब्जेक्ट की कन्वर्सेशन को। एट, एट का मतलब पर होता है, बाय का मतलब के द्वारा, फ्रॉम का मतलब से,
इन का मतलब में, ठीक है। इंटीरियर एनीथिंग, ऑफ का मतलब किसी चीज से कोई चीज बिलोंग कर रही है वो, अंडर का मतलब नीचे, ये अभी हम ऊपर सब कर चुके हैं। ऑन का मतलब पर, विद का मतलब साथ में, ठीक है। ये एक्सरसाइज फिर वही मैं बोल रही हूँ, एक बार सब एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे और उसके बाद ये एक्सरसाइज को फिल करेंगे। और चेक्ड है तो आपके पास ऑलरेडी करेक्ट आंसर्स आपके सामने। ओमिशन ऑफ प्रपोजिशन, ठीक है, ये कैसे होगा? ओमिटेड मतलब क्या होता है? यस, वेरी गुड, आपको समझ में आ चुका है। शी टेक अ वॉक एवरी मॉर्निंग, द रूम फेसेस वेस्ट, ठीक है। वेन इट इज नॉट रिक्वायर्ड बिटवीन ट्रांसिव वर्ब और द ऑब्जेक्ट, जब इसमें कोई चीज रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और उस चीज को उन्होंने हटा दिया। ओमिशन इज लाइक दैट, दैट्स इट ओनली, ठीक है। आप यहाँ पर ऐड करोगे प्रपोजिशन, अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है ऐड करने के लिए तो आपको ऐड करना है, अगर आपको ओमिटेड करना है तो ओमिटेड करना है। ये कुछ बेसिक है जो पूरी मिक्स करके दे रखी है एक्सरसाइज। एंड नाउ दिस चैप्टर इज ओवर, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आए तो आपको मुझसे पूछना है। आई एम अगेन टेलिंग यू, यस दिस चैप्टर इज ओवर।